आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। हरतालिका तीज के अगले ही दिन से गणेश चतुर्थी पर्व की शुरुआत हो जाती है और ये पर्व पूरे 10 दिनों तक चलता है। साल 2021 में इस उत्सव की शुरुआत 10 सितंबर से होने जा रही है और इसका समापन 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन होगा, जिसे गणेश विसर्जन के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश का जन्म हुआ था। आज से ही गणेश उत्सव की शुरुआत हो गई। और वैसे तो ये पर्व पूरे भारत में काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में इस पर्व की खास रौनक देखने को मिलती है। तो वहीं यूपी में भी इस बार गणेश उत्सव का खास धूम देखने को मिल रही है और मंदिरों में खास तौर पर गणपति भगवान को खूबसूरती के साथ सजाया जा रहा है। स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मंदिर में गणपति भगवान का एक आसन लगाया हुआ है, जिस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। उनके साथ ही उन्हें खूब लड्डुओं का और मिठाइयों का भोग लगाया जा रहा है। आपको बता दें, मोदक गणपति भगवान का पसंदीदा व्यंजन माना जाता है और गणेश चतुर्थी के अवसर पर ज्यादातर श्रद्धालु गणपति भगवान को मोदक का भोग चढ़ाते हैं। ऐसे में ये पंडाल सजाया हुआ है खूबसूरती के साथ और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग भी देखने को मिल रही है, जहाँ पर गणपति भगवान का स्वागत किया गया। और बता दें कि गणेश चतुर्थी आज से शुरू हो गई है। शुभ आगमन गणपति बप्पा का हो चुका है। देश में दूर दूर से जो है लोग गणपति के दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही घर पर भी गणपति बप्पा को मेहमान बनकर स्वागत किया जा रहा है। तो वहीं क्या कुछ धूम उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है गणपति बप्पा की आज, उसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं शाहिद, हमारे संवाददाता। शाहिद, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ वहां पर ताजा तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जी पल्लवी, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, आज जो है श्री गणेशपति बप्पा की जो है चतुर्थी के मौके पर जो है महापर्व के शुरू हो चुका है। और वहीं हम जो है ना आज पहुंचे हैं जहां आप मेरे पीछे साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से सजावट का काम किया गया है। पूरी तरीके से जो है गणपति बप्पा की मूर्ति को पूरी तरीके से सजावट दी गई है। और वहीं हम बात करना चाहेंगे जो यहाँ की कमेटी के लोग हैं और जो यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं उनके बारे में उनसे उनकी राय पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे किस तरीके की जो है व्यवस्था की गई है और किस तरीके के यहाँ पर जो है हर चीज को देखते हुए जिस तरीके से जो है तीसरी लहर आ चुकी है और बच्चों के लिए घातक बताई जा रही है, उसके बारे में हम मालूम करना चाहेंगे जो यहाँ के जो है स्थानीय लोग हैं। जी, आपका नाम? जी दर्शन, मेरा नाम दर्शन। जिस तरीके से तीसरी लहर यहाँ पर आई है तो यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था की गई है? यहाँ पे बच्चों के लिए जैसे तीसरी लहर में बहुत खतरा है तो उन्हें बच्चों की देखभाल देखते हुए 2 गज की दूरी सबको पालन करने के लिए कहा गया है। मास्क की व्यवस्था की गई है और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। और उसी के साथ हम ये चाहते हैं कि जैसे ये महापर्व श्री गणेश चतुर्थी का ये अच्छे सकुशल से संपन्न हो जाए और तीसरी लहर जो इस पर कोई भी प्रभाव न पड़े। जी, अब हम यहाँ से बात करना चाहेंगे जो यहाँ के जो है स्थानीय कार्यकर्ता हैं और उन सभी लोगों से। जी, आपका नाम? राकेश गौड़। जी राकेश गौड़ जी, यहाँ पर जिस तरीके से गणेश चतुर्थी की पूजा संपन्न शुरू हुई है और वहाँ पर आप देखे जा रहा है कि भाई जगह जगह जो है ना ये तीसरी लहर भी स्टार्ट होती है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था की गई? जो तीसरी लहर आने की संभावना है और उससे हम सब ग्रसित हैं, कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, लेकिन आस्था भी अपना स्थान रखती है। इसलिए इस बार हमने जो गणेशोत्सव है उसमें कुछ विशेष व्यवस्थाएं की है। एक तो बिना मास्क के किसी को प्रवेश हम नहीं दे रहे हैं, 2 गज की दूरी मेंटेन की जा रही है और विशेषकर जो बच्चों को लेकर डर है कि थर्ड वेरिएंट जो आएगा वो बच्चों के लिए खतरनाक है, बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि बच्चे थोड़े लापरवाह हो जाते हैं खेलकूद में, तो उनको बार बार हैंड सैनिटाइज कराया जा रहा है, मास्क भी उनको पहनाया जा रहा है, 2 गज की दूरी भी है। और सैनिटाइजेशन को लेकर क्या कुछ व्यवस्था वहां पर की गई है? कितनी देर में मंदिर को सैनिटाइज किया जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से श्रद्धालुओं का लगातार आना जाना बना हुआ है, श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं, तो आप जो है इस बारे में ये बताएंगे कि भाई जिस तरीके से श्रद्धालु बराबर
आ रहे हैं, सुबह से जो है लंबी कतारें लग रही हैं, तो उसको देखते हुए आप जो है सैनिटाइज से जो है कितनी कितनी देर में यहाँ पे सैनिटाइज किया जा रहा है और क्या क्या व्यवस्था पूरी की जा रही है? नगर निगम मेरठ के सहयोग से हर 4 घंटे बाद हम इस पूरे पंडाल को सैनिटाइज कराते हैं। 2 घंटे लगातार श्रद्धालु दर्शन करते हैं, फिर 1 घंटे का विश्राम देते हैं। इस प्रकार से श्रद्धालु भी समझ रहे हैं इस विषय को, अधिक समय नहीं लगा रहे हैं, कम समय अपने श्रद्धा में अर्पित करने में और पूजा करने में लगा रहे हैं, और व्यवस्था बिल्कुल सही चल रही है, कहीं कोई खतरा नहीं है। और गणेश जी महाराज सबका भला करेंगे और तीसरी लहर को आने से रोकेंगे, ऐसा सभी श्रद्धालु लोगों का मन है, ऐसी हमारी मानसिकता है, ऐसी हमारी श्रद्धा है। शायद क्योंकि कोरोना का इस वक्त काल चल रहा है, हम चाहेंगे अब इनसे पूछें कि इस बार श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो किस हद तक वहां पर पहुंच रही है, कितने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? आज तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? बच्चों किस तरीके से जो है आप सैनिटाइज वगैरह करा रहे हैं? हम गणेश जी महाराज के सभी भक्तजन संपूर्ण देशवासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, विशेषकर उनसे जिनके छोटे बच्चे हैं अभी, कि विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। तीसरी लहर बिल्कुल आसन्न खड़ी है, लेकिन बचा जा सकता है, सावधानी ही बचाव है। सैनिटाइजेशन का उपयोग करें, 2 गज की दूरी रखें, शायद कितने लोग वहां पहुंच रहे हैं, भीड़ कैसी है मंदिर घर में? में ही रहें, और जो गाइडलाइन सरकार ने दे रखी है उसका पालन करें। जब तक बच्चों की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर जो है आपने एक बार के अंदर एंट्री दी जा रही है, और उसको देखते हुए आप कितनी देर में? एक बार में 12 श्रद्धालुओं का जत्था आता है, जब वो चला जाता है फिर अगले 12 का हम जत्था बना रहा, क्योंकि उससे हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पा रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर जो है मंदिर के अंदर सारी चीजों की व्यवस्था की गई है, और बराबर जो है 4 घंटे के बाद जो है यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है, और जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें जो है 12-12 की जो है टुकड़ियों में करके जो है अलग अलग गैप के हिसाब से जो है यहाँ पे जो है श्रद्धालु अपना आ रहे हैं और वो पुरुष की आराधना कर रहे हैं। शायद हम चाहेंगे एक बार दर्शकों को आप दिखाएं पूरी तरह से किस तरह से पंडाल सजा हुआ है, क्योंकि वाकई काफी खूबसूरत लग रहा है। जी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पूरी किस तरीके से जो है ये पंडाल सजा हुआ है, और सब जगह जो है ना ये इन्होंने सजावट की रही है, और गणपति बप्पा को जो है बिल्कुल सिंहासन इस तरीके से सजा रखा है कि आप जो है मेरे पीछे साफ तौर से देख सकते हैं कि वहां पर किसी के भी जाने की जो है व्यवस्था नहीं करी है। जिसे भी दर्शन करने हैं वो सब दूर से ही करेंगे, पास जाने की किसी को भी अनुमति नहीं है। और शायद प्रसाद जो होता है, प्रसाद किस तरीके से दिया जा रहा है? खुला प्रसाद दिया जा रहा है या फिर पैकिंग में दिया जा रहा है, उसके बारे में हम चाहेंगे आप पूछे उनसे। नहीं, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है प्रसाद की जो व्यवस्था की गई है वो बिल्कुल ही इन्होंने जो है ना एक लॉक पिन्नी के अंदर जो है ना प्रसाद दिया जा रहा है, और वो भी बिल्कुल मेन गेट के बाद उन्हें प्रसाद दिया जा रहा है। ये नहीं कि उन्होंने खोल के रख रखा है, प्रसाद पहले से ही इन लोगों ने जो है पैक करके रख रखा है पिन्नियों के अंदर। जी, शायद बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए और इतना खूबसूरत पंडाल हमें दिखाने के लिए। एक बार फिर से दर्शकों को दिखाना चाहिए किस तरीके से पंडाल सजा हुआ है। गणपति बप्पा आ चुके हैं और अब 10 दिनों तक धूमधाम से गणपति बप्पा को मेहमान बनाकर जो है लोग घरों में भी ले आते हैं और उनकी पूजा अर्चना की जाती है।